और मिसाइल जाते हुए देखिए ये लग कैसे रहे हैं। ये फिलहाल वो मिसाइल हैं जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से और इजराइल से दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान ने यह वार्न पहले भी किया था कि हम जलाएंगे, हमें फायदा हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम जलाएंगे या जलाने की कोशिश करेंगे। रमजान मुबारक के साथ सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, मुझे ही नहीं पता था कि वो सीरीज ये व्यापक रूप ले लेगी। हाँ, सोचा था मैंने यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वहाँ मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वहाँ कहीं शहरी में होगा, कहीं जुमे में होगा, कहीं शियाओं की मस्जिद में होगा, कहीं किसी और की मस्जिद में होगा, लेकिन ये व्यापक रूप ले लेगी ये साथियों नहीं सोचा था। हाँ, मिडिल ईस्ट जल रहा है और ईरान ने ये पहले वार्न भी किया था कि हम जलाएंगे, हम जलाने में कामयाब हो ना हो हम कोशिश जरूर करेंगे। और वही चीज अब सामने साथियों देखने को मिल रही है। रमजान मुबारक की सीरीज, मेरे मुंह से निकली बात इतनी सच हो जाएगी। ये ऐसे ही मेरी जिंदगी में अक्सर होता है। अभी मैं किसी से बता रहा था, कभी मेरा असेसमेंट सही होता है, कभी मेरा तुक्का सही होता है, कभी मेरी किस्मत है जो मैं सही हो जाता हूं। अब 23 फरवरी को मैं पहले दिन से कहता आ रहा था वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी। फिर मैंने ये कहना शुरू किया कि जब तक स्ट्राइक ग्रुप यहां नहीं आ जाएगा, नेवल स्ट्राइक फोर्स अमेरिका की, तब तक वॉर नहीं होगी। चलो भाई, स्ट्राइक ग्रुप आ गया, तब भी मैंने कहा वॉर नहीं होगी। अब उसके बाद एप्स्टीन फाइल भी आ जाती है, तो फिर टेरिफ भी आ जाता है। अब आप इसको मेरा असेसमेंट मान लें, तुक्का मान लें या किस्मत मान लें। 23 फरवरी को मैंने वीडियो अपलोड करा कि भैया अब संभावना लग रही है कि कुछ हो सकती है। द एप्स्टीन वॉर और द टेरिफ वॉर आप अपनी नजरिए से देख लीजिए, यह भी हो सकता है अंदर अंदर। एनीवे साथियों, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। बहरीन पर अटैक हुआ है, 5th फ्लीट का जो उनका बेस था। उसके बाद इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, जॉर्डन अमान से ब्लास्ट हुए हैं, कुवैत पर बॉम्ब गिरे हैं, मिसाइल गिरे हैं, सऊदीया रियाद से खबर आ रही है, यूएई दुबई से खबर आ रही है, कतर से खबर आ रही है। बहरीन की ये 5th फ्लीट पे जो अटैक हुआ है ये उसका सीक्वेंस है। और उसके बाद कतर ने ये रिपोर्ट दी है कि साहब हमने जितने भी मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट कर दिया है। और मिसाइल जाते हुए देखिए ये लग कैसे रहे हैं। ये फिलहाल वो मिसाइल हैं जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से और इजराइल से दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और लगभग सुन रहे हैं पहले चरण में 70 मिसाइल दागे हैं। इजराइल पर 30 मिसाइल दागे हैं, जिसमें से 27 इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, 3 कहीं गिरे हैं। अभी कहीं से व्यापक जानमाल की उसकी खबर साथियों नहीं आ रही है। अब बात करते हैं साथियों रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज को लेकर साथियों 3 जो टॉप क्लेरिक्स हैं वहां पर, उनकी ऑलरेडी कमेटी बन चुकी थी, शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा था। 2 फ्रंट रनर्स इसमें निकल कर आए हैं। एक है 56 वर्षीय मुश्तबा खमानी, यानी जो मौजूदा आयतुल्लाह खमानी हैं इनके साहबजादे, और दूसरे हैं हसन खमानी। वो कौन है? वो पोते लगते हैं, यानी ग्रैंडसन लगते हैं आयतुल्लाह खमानी, द ओरिजिनल, जो 1979 का रेवोल्यूशन, जिन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन यहां पर ईरान में शुरू किया था। तो ये लोग फ्रंट रनर्स हैं। यस, अगर मुश्तबा को इंपॉर्टेंस मिलती है तब भी रिजीम चेंज आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हसन खमानी की तरफ सुई घूमती है और उसको लीडरशिप दी जाती है तो फिर इसमें एक फैमिली नेपोटिज्म की बात नहीं आएगी, कुर्बानी की बात आएगी। और पुराने द ओरिजिनल आयतुल्लाह खमानी जिनको हम लोग जानते थे, उनकी नस्ल जब ये कमान संभालेगी तो रिजीम चेंज मुश्किल होगी। और क्या क्या सूरतें हो सकती हैं रिजीम चेंज की? रिजीम चेंज से हम लोग क्या समझते हैं? कोई अगर 86-87 ईयर्स का लीडर मार दिया जाए या मर जाए तो क्या उसको हम रिजीम से चेंज की श्रेणी में डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। लेकिन अगर वही लीडर भाग के रशिया चला जाता है अपने असेट्स को लेकर, मूवेबल असेट्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो रिजीम चेंज बहुत आसान हो जाएगा, नंबर 1। बाकी बंकर बस्टर से, वो किसी बंकर में है, वहां पे अटैक होता है, उसको मार दिया जाता है, वो रिजीम चेंज मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वहां पर इस्लामिक रिजीम का एक पूरी हायरार्की बनी हुई है। दूसरी बात ये आती है, क्या वहां पर फुट ऑन द ग्राउंड, यानी अमेरिका और इजराइल के कमांडोज, पैराट्रूपर्स वहां पर पैराड्रॉप होंगे और वहां पर टारगेटेड किलिंग ऑफ द लीडर्स करेंगे? ये वक्त बताएगा, जिसकी संभावना साथियों बहुत कम लगती है। जब तक लीडरशिप में वहां से कोई बड़ा नुकसान और नुकसान का चेन रिएक्शन, यानी 2, 4, 5, 8, 10
लोगों के हलाक होने की, लीडर्स की नीचे हायरार्की में खबर नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि ईरान में आंदोलन फिर से खड़ा होगा और पब्लिक लड़कर लीडर्स को दौड़ा दौड़ा कर लिंच कर कर, टू बी वेरी, या शूट कर कर, या किसी भी तरीके से, जैसा आप ये याद करिए लिबिया के टाइम पर हुआ था, गद्दाफी के टाइम पर, ऐसा शायद देखने को नहीं मिलेगा। वेट एंड वॉच है कि अमेरिका किस हद तक इस लड़ाई को पुश करना चाहता है। होगा वही कि अगर आप न्यूक्लियर को लेकर, इनरिचमेंट को लेकर मान जाते हैं तो ये क्या लड़ाई रुकती है, नंबर वन। या अब वो स्टेज चली गई है तो मानो या ना मानो, रिजीम चेंज का हम करके रहेंगे सत्यानाश। और रिजीम से यहां सिर्फ एक नेता नहीं है, कम से कम अगर आप हियरार्की में देखें तो 15-20 लोग ऐसे हैं, ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक, ए लाइन के एंड बी लाइन के, सबको इनको एलिमिनेट करना होगा या गिरफ्तार करना होगा। तब जाके वहां की पब्लिक, कुछ फिगर्स अब सामने आ रहे हैं कि 15 से 20 हजार आदमी मरा था उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, तब जाकर पब्लिक बाहर निकलेगी। एक संभावना पहले टाइम से कह रहा हूं, जब तक अंदर की वहां पर इंटेलिजेंस, जब तक अंदर की वहां पर मिलिट्री, IRGS, IRGC, इनमें अंदर से विद्रोह नहीं होगा, तब रिजीम चेंज बहुत ही आसान हो जाएगा। सो अभी भी वॉर हैज स्टार्टेड, लेकिन ये रिजीम चेंज को लेकर इसके मायने क्या होंगे या किस लेवल तक यूएसए चीज को पुश करना चाहता है, ये आने वाले 2-3 दिन में साथियों पता चलेगा। बट यस, टॉप लीडरशिप को खत्म करना पड़ेगा, चाहे आपके वहां पर एजेंट जाके गनमैन उनको खत्म करें, चाहे आपके पैराट्रूपर्स खत्म करें, चाहे वहां की पब्लिक जाकर दौड़ा दौड़ा कर लिबिया की तरह लिंचिंग करके वहां की लीडरशिप को मारे, या आप ड्रोन से टारगेटेड किलिंग करते रहें, जब तक कि खुद ब खुद ग्रेड ए एंड ग्रेड बी की लीडरशिप वहां पर साथियों खत्म नहीं हो जाती। आने वाले 3-4 दिन में साथियों ये चीज खुलेगी कि एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप चाहता क्या था। घुटनों पर लाकर कोई सेटलमेंट करना चाहता था, रिजीम चेंज करना ही नहीं चाहता था, या वो स्टेज चली गई है और वाकई रिजीम चेंज करना चाहता है। अपने हिसाब से सारी चीजों को जोड़ते हुए 23 फरवरी को एक इंट्यूशन हुआ था। इस पूरी कवायद को मैं या तो एप्स्टीन वॉर का नाम दूंगा या टेरिफ वॉर का नाम दूंगा। और एप्स्टीन वॉर में मैं बता रहा हूं, बात सिर्फ ये नहीं है कि उधर से कुछ चीज निकलेगी, बात यह है कि इजराइल के पास भी क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहां वो अमेरिका को जैसा चाहता है, आज से नहीं पहले से, कोई भी लीडरशिप हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जैसा चाहता है उसे अपने हिसाब से साथियों मोल्ड कर लेता है। 72 आवर्स बस लगेंगे। जो मैंने 2-3 सवाल उठाए हैं, जवाब इनका मेरे पास नहीं है, देखने के लिए कि धरातल पर यह चीज एक्चुअली एंड में निकलती क्या है, वाकई रिजीम चेंज है या कोई एक सेटलमेंट का हिस्सा हो सकता है ये अटैक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।